मैं आज यूट्यूब में एक वीडियो देख रहा था कि उसमें बोल रहा था गर्ग संहिता में राधा जी का कैरेक्टर लिखा हुआ है, दिया हुआ है श्री कृष्ण जी का साथ। गर्ग संहिता में लिखा हुआ है तो उसमें सही होगा, क्योंकि मुनि गर्ग यदुवंशियों का कुलगुरु था। अब मान लीजिए मैं एक किताब लिख रहा हूँ जिसका नाम है अलेक्जेंडर का रिसर्च। तो किताब लिखकर और मैं उसको पब्लिश कर दिया, और मान लो आज से 5-10 साल का बाद कोई बंदा ने एक किताब ख़रीदा और ख़रीद के वो अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ रहा है और उसमें कुछ गलत भी लिख दिया, वो भी पढ़ रहा है, और उसके बाद वो प्रचार प्रसार करेगा, हाँ अलेक्जेंडर ऐसा था, अलेक्जेंडर वैसा था। पॉपुलैरिटी पाने के लिए या फेमस होने के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है, अपना सिक्का चलाने के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। अगर मैं किताब का नाम कुछ और दिया तो वो उतना फेमस नहीं होगा, अगर अलेक्जेंडर का नाम दिया तो धड़ाधड़ सेल होने लगेगा। ऐसा ही कुछ हुआ था। गर्ग संहिता मुनि गर्ग ने नहीं लिखा है। आप अगर भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में जानना चाहते हो तो महाभारत पढ़ना चाहिए आपको, या भगवत गीता पढ़ना चाहिए। भगवान श्री राम जी के बारे में जानना चाहते हो तो आपको रामायण पढ़ना चाहिए, ना कि भागवत पुराण पढ़ना चाहिए, ना कि विष्णु पुराण पढ़ना चाहिए, ना कि भविष्य पुराण पढ़ना चाहिए, या आदि आदि। मैं जानता हूँ श्री कृष्ण के बारे में, मैं राधा के बारे में भी जानता हूँ। श्री कृष्ण की कितनी बीवियां तो भी जानता हूँ। श्री कृष्ण की 8 बीवियां थी। बाद में जंग के मैदान में 16,100 बीवियों से शादी किया। कुल मिला के उनके पास थे 16,108 बीवियां। कितनी? 16,108 बीवियां महाभारत में लिखा है, और उन 16,108 में से राधा उनकी बीवी नहीं थी। यदि कोई भी व्यक्ति ठीक वाली महाभारत से एक भी श्लोक लाकर ये दिखा दे कि 16,108 पत्नियां थी, तो जो कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। मैं बताता हूं दोस्तों, श्री कृष्ण जी का चरित्र कैसा था महाभारत में। जब श्री कृष्ण जी अनेकों युद्ध लड़के और जीत के आए तो माता रुक्मणी ने कहा कि आप जैसा ही एक बलशाली चरित्रवान धर्मात्मा पुत्र मेरे को चाहिए। तब श्री कृष्ण जी ने जो कहा वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। महाभारत के सौप्तिक पर्व अध्याय 12 श्लोक 30 से। ब्रह्मचर्य महत घोरम तीर्थ्वा द्वादश वर्षिकम हिमवत पार्श्वमास्थाय यो मया तपसार्जितः। अर्थात जब 12 वर्ष तक दोनों ने बद्रिकाश्रम हिमालय की कंदराओं में तपस्या की, और उसके बाद जब बल शरीर का पूर्ण बढ़ गया तब उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया माता रुक्मणी ने, और उसका नाम प्रद्युम्न था। और कहते हैं कि जब प्रद्युम्न और श्री कृष्ण चलते थे तो पता नहीं लगा पाते थे कौन प्रद्युम्न और कौन श्री कृष्ण। ऐसे महात्मा, ऐसे बलशाली, ऐसे महावीर को एक दुष्चरित्र व्यक्ति घोषित करके रख दिया कुछ अंधविश्वासी ढोंगी पाखंडी हिंदुओं ने। पुराणों में भगवान श्री कृष्ण के विषय में, पुराणों में भी खासकर भागवत पुराण में और ब्रह्म वैवर्त पुराण में, इनमें भगवान श्री कृष्ण की ये सारी रास लीला की और ये सारी कहानी आती है। कैसी कैसी और क्या क्या है, कहां है, वो आपको मैं बताऊंगा। विष्णु पुराण आदि में केवल एक ही जगह है, बाकी जगह श्री कृष्ण भगवान के विषय में इस प्रकार की बातें नहीं है। तो एक विषय जो विष्णु पुराण में आता है वो मैं आपको बता देता हूं। विष्णु पुराण के अंश 5 में जाएंगे, अध्याय 13 श्लोक आप 55 से 60 के 61 के बीच में पढ़ेंगे तो उसमें गोपियां अपने पिता, भाई और जो होते हैं पति आदि, उनके रोकने पर भी नहीं रुकती थी और रात्रि को विषय भोग के लिए श्री कृष्ण के पास चली जाती थी। श्री कृष्ण भी उनके साथ भोग करते थे, अपनी किशोर अवस्था का वो मान रखते थे और रात्रि में गोपियों के साथ भोग विलास श्री कृष्ण जी करते थे। इस प्रकार की बातें विष्णु पुराण में है, आप पढ़ लेना जाकर के। उसके बाद भागवत पुराण पर आते हैं, स्कंद 10 अध्याय 33 श्लोक संख्या 17, 18, 19 आप पढ़िए। कृष्ण कभी उन गोपियों के शरीर पर अपने हाथों से स्पर्श करते थे, कभी खुल करके हास विलास मजाक आदि करते थे, और मस्त होकर के कृष्ण ने उन ब्रज सुंदरियों के साथ रमण किया, काम क्रीड़ा विषय भोग किया। भागवत पुराण स्कंद 10 अध्याय 29 श्लोक 45 से 50। कृष्ण गोपियों के साथ रमण कर रहे थे, बाहें फैला करके आलिंगन कर रहे थे, गोपियों के हाथ दबा रहे थे, उनकी चोटी आदि पकड़ रहे थे, जांघों आदि पर हाथ फेरना, लहंगे का नारा आदि खींचना, जो भी ये चीजें हैं, स्तन आदि और जो आदि आदि आदि। ये भागवत पुराण है। भागवत कथाएं आपने जरूर सुनी होंगी, मैं मानता हूं जरूर गए होंगे कभी ना कभी। हिंदू में मातृशक्ति तो बहुत ज्यादा भागवत पुराण और भागवत कथाओं में जाती है। गुरु घंटाल जो सबसे बड़ा होता है, समझ लीजिए वो भागवत पुराण ही सिखाया, भागवत पुराण की ही कथा करेगा। जो सबसे बड़ा गुरु घंटाल और चरित्रहीन होगा, क्योंकि इसमें सबसे घटिया किस्म की और ये बातें। खैर आगे बढ़ते हैं। अब नई नौजवान पीढ़ी को सब पता भैया, क्योंकि ये हमारे धर्म ग्रंथ है ही नहीं। वेद हमारे धर्म ग्रंथ है, उपनिषद हमारे धर्म ग्रंथ है, दर्शन धर्म ग्रंथ है, रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, ये है हमारे सनातन धर्मियों के ग्रंथ। तो इतिहास के नाम पर ये गुड्डे गुडियों की, परी परियों की और गलत सलत सारी की सारी घटिया किस्म की कहानियां इनमें भर दी लोगों ने। अभी पता लगेगा कि जिस श्री कृष्ण की बात ये कर रहे हैं महाभारत में और गीता आदि में तो वो है ही नहीं। अब महाभारत का इतिहास महाभारत में मिलेगा या इनमें मिलेगा, एक सामान्य बुद्धि की बात है। आगे पढ़िए, भागवत पुराण स्कंद ये आपने पढ़ लिया। इसके बाद आप स्कंद 10 में अन्य सारी जो चीजें मैं पढ़ नहीं रहा हूं, सामाजिक मर्यादा का ध्यान रखते हुए
ये चीजें शोभा नहीं देंगी, ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहता मैं। राधा के साथ कृष्ण का जो जिक्र है वो महाभारत आदि में तो कहीं है नहीं, मैं अनेकों बार बता चुका हूं। राधा नाम की कोई स्त्री श्री कृष्ण के जीवन में नहीं थी, उनकी एक ही पत्नी थी रुक्मणी, जिस पर मैं अभी आगे आऊंगा। तो ये राधा का एक कैरेक्टर क्रिएट किया गया और हिंदुओं को लज्जा नहीं आती कि माता रुक्मणी को छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण के सामने एक काल्पनिक स्त्री राधा को बैठा दिया। और माताएं बहनें जाती हैं, मैं अपनी माताओं बहनों से छोटा सा प्रश्न करूंगा कि जिसके साथ आपकी शादी हुई है, यदि वो किसी और महिला से इस प्रकार से संबंध रखे तो आप क्या उसे पूजेंगी? क्या चल रहा है इस देश में? भगवान श्री कृष्ण का इतना चरित्र हनन किया है, उस पाप की सजा सनातन धर्मियों को मिली है, इसीलिए आज दुखों का अंबार और पहाड़ टूट कर पड़ा हुआ है। और तब तक ये दुख दूर नहीं होंगे जब तक हम पश्चाताप नहीं करेंगे और इन चीजों को नहीं सुधारेंगे। रण छोड़कर अर्थात जो युद्ध को छोड़ के भाग जाते हैं, अरे जिसने अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा, जो सबसे बड़ा गोपाल था इस संसार का, उसको हमने माखन चोर बना दिया। निश्चित बात है ये। ब्रह्म वैवर्त पुराण पर आते हैं, कृष्ण जन्मखंड अध्याय 3 श्लोक 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 पढ़ना आप। वहां पर सबसे पहले ये पत्नी राधा आदि के विषय में चर्चा आती है। गोलोक में कृष्ण की पत्नी राधा ने कृष्ण की पराई औरत के साथ, कृष्ण को पराई औरत के साथ पकड़ लिया, उसको श्राप दिया और कहा, हे कृष्ण ब्रज के प्यारे, तू चला जा यहां से, तू मुझे दुख देता है, हे चंचल, हे लंपट, कामचोर, तू, मैंने तुझे जान लिया, तू मेरे घर से चला जा, तू मनुष्यों की भांति मैथुन करने में लंपट है, तुझे मनुष्यों की योनि मिले, तू गोलोक से भारत में चला जा, हे सुशीले, शशिकले, पद्मावती, माधो, यह कृष्ण धूर्त है, इसे निकाल दो, यह किसी काम का नहीं है। ऐसे ही कृष्ण जन्मखंड अध्याय 15 आदि में राधा और कृष्ण की ऐसी रासलीला है जो मैं यहां से नहीं बताना चाहता हूं, ज्यादा इच्छा ही हो तो जाकर के पढ़ लीजिएगा। इस प्रकार की चीजें पुराणों में भगवान श्री कृष्ण के विषय में और अन्य भी बहुत सारी आई, मैं अन्य यहां पर ज्यादा नहीं बताना चाहता। पद्म पुराण में भी बहुत सारी ऐसी बातें आई। ये सनातन धर्म के पतन का सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूं। मैंने अन्य भी अनेकों कहानियां पुराणों से, ब्रह्मा का अपनी पुत्री से, ये क्या चल रहा है इस देश में, कहीं पर भी ऐसा इतिहास सनातन धर्म में नहीं, कहीं पर भी मूल ग्रंथों में दिखाइए ना। ये सारे के सारे जो गोसाई थे, उन गोसाइयों के बनाए हुए ग्रंथ है, और उन गोसाइयों ने जो चरित्र हनन स्वयं करना था, जो गलत काम स्वयं करने थे, उसके लिए भगवान श्री कृष्ण को दोषी ठहरा करके और ये सही सिद्ध करने का प्रयास किया कि श्री कृष्ण जी करते थे, हमने किया तो क्या गलत हुआ। आज जितने भी गुरु घंटाल ये गलत काम कर रहे हैं, ये अपने चेले चपाटों को, महिलाओं को यही कहकर ठगते हैं कि भगवान श्री कृष्ण करते थे। ये जितने तांत्रिक करते हैं, उन्होंने भी यही काम किए थे। बाल विवाह सिद्ध करना था, महाभारत में श्लोक घुसेड़ दो। मांसाहार सिद्ध करना था, महाभारत में श्लोक घुसेड़ दो। सती प्रथा सिद्ध करना है, घुसेड़ दो श्लोक। किसने पूछा महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं, डाल दो श्लोक। लेकिन ये भूल गए कि पहले जो श्लोक है उनको हटाना पड़ेगा। अब उन्हीं ग्रंथों में मांसाहार का विरोध भी है और कहीं कहीं मांसाहार का समर्थन भी है। इससे सीधा पता लगता है ना, श्लोक मैच होते हैं, कहीं पर भी कोई भी श्लोक जो है डाल दिया, कारण सहित कार्य नहीं हो रहा, यहीं पर ये पकड़े गए। इतना दिमाग इन्होंने लगाया नहीं कि आने वाली पीढ़ी इतनी बुद्धिमान होगी कि जो अंग्रेज और ये तांत्रिक लोगों ने मिलावट की, इसको 2 मिनट में पहचान लेगी। मिलावट का सीधा फॉर्मूला मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया हुआ अनेकों बार, और वेद में करके दिखाई ना मिलावट, पता लगेगा कि गुरुकुल का छोटा सा वेद पाठी, छोटा बच्चा भी बता देगा कि यहां किसी ने डंडा खींच दिया। ये बनेगा ही नहीं, डंडा आएगा नहीं इस मंत्र में। छोटा सा वेद पाठी बड़े बड़े विद्वानों की उसको हटा देगा, तो उसमें कोई मिलावट नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर की रचना है। देखिए मूल विषय पर आते हैं, इस पर मैं बाद में आऊंगा, महाभारत मैंने उठाई हुई है। श्री कृष्ण के उज्जवल चरित्र को समझने का पहला तरीका है, भगवान श्री कृष्ण गोकुल और वृंदावन में ये सारी रासलीलाएं वहीं की है, किशोर अवस्था की, तो वहां पर वो 12 वर्ष तक रहे थे। कमाल की बात है, गोकुल और वृंदावन में जहां पर ये सारी घटनाएं हुई थी, जहां पर श्री कृष्ण की एक घटना और भागवत आदि में इनमें आती है कि उन्होंने, स्त्रियां नहा रही थी, गोपियां उनके वस्त्र उठा लिए, पेड़ पर चढ़ गए, वो मांगने लगी, नहीं दिए। ये कहा कि नग्न अवस्था में बाहर आइए तो वस्त्र दूंगा, वो बाहर आई, नग्न अवस्था में वस्त्र दे दिए। ये जितनी भी रासलीला की चीजें हैं, ये गोकुल और वृंदावन की है। गोकुल और वृंदावन भगवान श्री कृष्ण और बलराम आदि ने 12 वर्ष की आयु में, जब श्री कृष्ण जी 12 वर्ष के आयु के लगभग थे, ये पुराणों में ही इतिहास है, आप पढ़ लीजिएगा समय का, क्योंकि बड़े अच्छे से आपको समझा रहा हूं एक के बाद एक। 12 वर्ष के बाद इन्होंने मथुरा की ओर प्रस्थान किया था और बाद में द्वारिका चले गए थे, वापिस गोकुल और वृंदावन नहीं आए थे। तो 12 वर्ष का एक बच्चा, एक बालक इस प्रकार से भोग विलास कर सकता है, ये तो आप ही अच्छे से जानते होंगे, हम तो नहीं जानते कि 12 वर्ष का बच्चा इतनी सारी गोपियों के साथ भोग कर रहा, विलास कर रहा, काम क्रीड़ा कर रहा है। क्या उसे और कोई काम ही नहीं था? वो महिलाओं के साथ ही इस प्रकार की चीजें करता रहता था। और जिस समाज की विद्या इतनी उच्च हो, जहां गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्था हो, वहां इस प्रकार की चीजों में वो लिप्त रहेगा। आगे इस विषय को देखते हैं, आगे आते हैं। ये तो मैंने एक आपको तथ्य दिया कि आप कल्पना कर लीजिएगा ये हो सकता है नहीं, जो मानते हैं हो सकता है, अब उनके लिए इस विषय को और आगे बढ़ाता हूं। जो नहीं मानते कि संभव ही नहीं है, सारी गलत बातें हैं, वो यहां तक ही ठीक है। जो ये मानते हैं अब भी कि क्या पता कर ले 12 वर्ष का बच्चा, उनके लिए विषय को थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं। बरार का शासक भीष्मक था। भीष्मक की एक पुत्री थी रुक्मणी, एक पुत्र था रुक्मी। रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण को बहुत चाहती थी। श्री कृष्ण जी के जो गुण कर्म और स्वभाव थे वो अत्यंत ही उच्च थे, बहुत पवित्र थे श्री कृष्ण जी। तो उनको
उनके गुण कर्म स्वभाव भा गए। वो श्री कृष्ण को अपने पति रूप में देखना चाहती थी, श्री कृष्ण भी उनको अपनी पत्नी बनाना चाहते थे। दोनों ओर से सहमति थी, किंतु मगध के राजा जरासंध, जिनका बाद में भीम ने वध किया था, भगवान श्री कृष्ण ने नीति अपनाई थी वहां पर, तो जरासंध ने भीष्मक पर दबाव बनाया कि आप अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण से नहीं करेंगे, चेदी के शासक और श्री कृष्ण की बुआ के लड़के शिशुपाल से करिए आप अपनी पुत्री का विवाह। अब चूंकि जरासंध बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, तो भीष्मक ने चेदी के शासक शिशुपाल के साथ अपनी पुत्री रुक्मणी का विवाह तय कर दिया। श्री कृष्ण को इस बात का पता लगा तो उन्होंने माता रुक्मणी को वहां से उठाया और दोनों ने सहमति से अच्छे से विवाह किया। इस बात से शिशुपाल श्री कृष्ण से बहुत ज्यादा द्वेष करने लगा, उसने बहुत ज्यादा अपमान अपना महसूस किया। अब ये अपमान यहां तक कि आपको बात आ गई होगी, तो शिशुपाल श्री कृष्ण का बहुत ज्यादा द्वेषी हो गया। अब यहां पर एक संबंध आप याद रखिए कि भगवान श्री कृष्ण की बुआ का लड़का शिशुपाल था, और कोई भी छोटे बच्चे आसपास रिश्तेदारी आदि में होते हैं, वो बालकपन में इधर उधर आते जाते हैं, उनको एक दूसरे के गुण और दोषों का पता रहता है, क्योंकि वो साथ में पले बड़े होते हैं। ये बात आप अच्छे से जानते हैं, आप अपने जीवन से सोचिए इस बात को। अब हम आते हैं युधिष्ठिर के राजसू यज्ञ पर। राजसू यज्ञ हो रहा था, तो जितने भी राजा महाराजा वहां पर आए हुए थे, आचार्यगण आए हुए थे, नीतिज्ञ वहां पर आए हुए थे, उन सब में सबसे उत्तम गुण कर्म और स्वभाव सबसे पवित्र यदि कोई था तो भगवान श्री कृष्ण थे। इसीलिए भीष्म ने और सभी ने सहमति से राजसू यज्ञ का अर्ध श्री कृष्ण को देना प्रारंभ किया। श्री कृष्ण की अग्र पूजा वहां पर की गई, सबसे पहले पूजा जो श्री कृष्ण की वहां पर की गई। तो चेदी के शासक शिशुपाल भी वहां पर आए थे। राजसू यज्ञ में पूरे संसार के राजा महाराजा आए थे। आप महाभारत पढ़ेंगे आपको पता लगेगा, राजसू यज्ञ में ऐसा कोई राजा महाराजा नहीं था जो आया ना हो। तो वहां पर श्री कृष्ण की जैसे ही पूजा होने लगी, आर्घ्य उनको दिया जाने लगा, तो शिशुपाल खड़ा होकर के भीष्म को गालियां देने लग गया, क्योंकि भीष्म ने ही श्री कृष्ण को आर्घ्य देने को कहा था, सबने सहमति उस पर व्यक्त की थी। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण को भी शिशुपाल गालियां देने लग गया। अब शिशुपाल चूंकि भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा दुश्मन कह लीजिए आप, तो उसको उसके बालकपन के बारे में भी सब पता था। तो भगवान श्री कृष्ण के विषय में उनकी बालकपन की 2 घटनाएं महाभारत में उस श्लोक में पढ़ते हैं। शिशुपाल गालियां देते हुए, भगवान श्री कृष्ण की कमियां निकालते हुए शिशुपाल 2 श्लोक पढ़ते हैं। अब यदि भगवान कृष्ण वहां पर व्यभिचारी दुराचारी होते तो वो किस प्रकार की बातें करते आप जान सकते हैं, लेकिन शिशुपाल ने क्या कमियां निकाली कल्पना कीजिए आप। मैं श्लोक पढ़ता हूं, इसमें पहला श्लोक पढ़ता हूं मैं। यद्यनेन हतो बाल्ये निश्चित्रमत्र किमा तौ वाश्ववृषभौ भीष्म यौन युद्ध विशारदौ। अर्थात इसने बचपन में किसी बकासुर को मार दिया और किसी अरिष्टासुर का वध कर दिया, तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। भीष्म को कह रहे हैं श्री कृष्ण के विषय में, इसने बालकपन में 2, 4, 5 राक्षसों को मार भी दिया, तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है। बालकपन की कमियां भी वो नहीं निकाल पा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की ही प्रशंसा कर रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से शिशुपाल। आगे एक श्लोक और पढ़ते हैं बालकपन का ही। चेतनारहितं काष्ठं यद्यनेन निपातितं पादेन शकटं भीष्म तत्र किं कृतमद्भुतम्। अर्थात छकड़ा क्या है, एक लकड़ी कुछ लकड़ियां मिलकर के एक छकड़ा ही तो बना है, लकड़ियों का गट्ठा ही तो है। उसको यदि बचपन में इसने पैर मार के काफी दूर धकेल दिया तो इसमें क्या आश्चर्य है। भगवान श्री कृष्ण की कमियां भी शिशुपाल बालकपल की नहीं निकाल पाई। यदि महिलाओं के साथ दिन रात भगवान श्री कृष्ण कामातुर रहते, उनके साथ घूमते रहते, नचैया गवैया होते, तो क्या इस प्रकार की बातें करते, सीधा सीधा बताते कि ये तो कामातुर है, इसको तो इंद्रियों पर अपने ऊपर वश नहीं है, ये तो कायर है, दीनहीन है, महिलाओं के साथ ही रहना इसको पसंद है, महिलाओं का मान सम्मान इसको करना नहीं आता, शास्त्रों का ज्ञान इसको नहीं है, ये सारे के सारे वो दोष वहां पर निकालते, किंतु बचपन का कोई दोष निकाला ही नहीं। क्या समझ में आया? मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए कि इससे क्या समझ में आया, आप समझ जाएंगे। फिर भी भगवान श्री कृष्ण कैसे थे ये भीष्म बताते हैं शिशुपाल को जवाब देते हुए। क्या कहते हैं भीष्म? वेद वेदांग विज्ञानम बलम चाभ्यधिकम तथा नृणाम लोके ही कोन्योस्ति विशिष्ट केशवाद्रिते दानम दाक्षम श्रुतम शौर्य। यह आप पढ़ लेना पूरा। यहां पर भीष्म कहते हैं कि वेद वेदांग में यहां उपस्थित जितने भी व्यक्ति हैं, लोग हैं, उसमें श्री कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है। बलम चाभ्यधिकम तथा यहां पर जितने भी राजा महाराजा रंजा है, उनमें सबसे अधिक बल यदि किसी में है तो श्री कृष्ण में है। यदि व्याभिचारी दुराचारी होते तो बल हो सकता था। जरासंध को जब भीम के साथ लड़ने ले गए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि आप मुझसे या भीम से, हम दोनों में से किसी से भी लड़ लीजिए। अपने मामा को कंस को याद है ना, मल्ल युद्ध में ही मारा था, हराया था बालकपन में। कल्पना कीजिए कितना बल था। और भीष्म यहां पर कह रहे हैं कि आज जितने भी उपस्थित थे, वहां पर भीम भी उपस्थित थे, अर्जुन भी उपस्थित था, दुर्योधन भी सब उपस्थित थे। तब भीष्म कह रहे हैं कि आज जितने भी उपस्थित हैं, बलम चाभ्यधिकम तथा सबसे अधिक बल यदि किसी में है तो भगवान श्री कृष्ण में है। आगे क्या बोलते हैं? नृणाम लोके ही कोन्यास्ति विशिष्ट केशवाद्रिते। इस संसार में भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर अन्य दूसरा कोई नहीं है आज तक हमारी नजरों में, भीष्म कहते हैं। कल्पना कीजिए, दान दक्षता आदि शास्त्र ज्ञान में शौर्य, आत्मलज्जा, कीर्ति, उत्तम बुद्धि, विनय, श्रुति, धृति, पुष्टि, तुष्टि, ये जितनी भी चीजें हैं, इनमें भगवान श्री कृष्ण सबसे उत्तम है, सबसे आगे, सबसे महान है, भीष्म कहते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि कैसे भगवान श्री कृष्ण थे?
उनके चरित्र पर एक छोटा भी दाग बालकपन से और मृत्यु पर्यंत तक कोई नहीं लगा सकता। ऐसा उज्जवल चरित्र जिन भगवान श्री कृष्ण का है, उनके विषय में आज सनातन धर्मियों ने अत्यंत ही घटिया किस्म की परंपराएं, घटनाएं और इतिहास जोड़ दिया और उन्हीं को मानते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए दुख बढ़ रहा है, पाप का फल हमें मिल रहा है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। पश्चाताप करना अत्यंत आवश्यक है। गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? शमो दमस्तपः शौचम शांतिरार्जमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन से बुरे कर्म करने की सोचना भी नहीं, अपनी आत्मा को सदैव अच्छे कर्मों में ही लगाना, श्रोत्र और आंख आदि इंद्रियों से कभी कोई बुरा काम ना करना, अपनी इंद्रियों को जीतना, उनको वश में करना, इंद्रियों से कभी भी कोई गलत काम न होने पाए। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा है। गीता पढ़ेंगे ऐसी अनेकों शिक्षा आपको मिलेगी। या तो आप महाभारत को मानिए या गीता को मानिए, अथवा इन भागवत और ब्रह्म वैवर्त आदि पुराणों की कहानियों को मानिए, लेकिन आप ये मत कहिए कि हम भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, हम भगवान श्री कृष्ण के ही भक्त हैं। ये कहने का अधिकार है आपको, और यदि मैं मानता हूं तो मुझे भी नहीं है। हम ये अधिकार खुद। हिंदू अपना अपमान स्वयं करवा रहा है। एक वीडियो क्लिप दुखियारे हिंदू ने यूएस से भेजी है मेरे पास, देखिए। तुम्हें देखे मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी खता है। वीडियो क्लिप भेज करके कहा, राहुल भाई ये क्या हो रहा है? मैंने कहा क्या गलत है इसमें? जो हिंदुओं के धर्म ग्रंथ अर्थात पुराणों में लिखा है, भागवत पुराण में लिखा है, वही तो इस वीडियो में दिखाया हुआ है। फिल्म बन रही है, नाटक बन रहे हैं, श्री कृष्ण को अश्लील दिखाया जा रहा है। 16,000 से ज्यादा उसकी रानियां हैं, दुराचारी व्यभिचारी है, माखन चोर है, रणछोड़ है। कौन सा अवगुण नहीं है जो श्री कृष्ण में नहीं दिखा रहे ये लोग? भागवत पुराण में लिखा हुआ है। भागवत कथा हिंदू के घरों में होती, रात्रि जागरण होता है। क्यों? क्योंकि अधिकांश हिंदू समाज दुराचारी व्यभिचारी हो गया है, और दुराचारियों का आदर्श भी, उनका महापुरुष भी दुराचारी ही होता है, और वही हो रहा है। ये जो कृष्ण दिखाया जा रहा है, ये दुराचारी लोगों का कृष्ण है, ये सच्चा कृष्ण नहीं है। महाभारत पढ़िए, कृष्ण का इतिहास केवल महाभारत में है। इतनी बुद्धि तो लगाइए कि जो कौरव पांडवों का है, महाभारत से रिलेटेड जो इतिहास है वो महाभारत के ग्रंथ में है, अन्य कहीं पुराणों में नहीं है। ये तो झूठे लोगों के ग्रंथ हैं। महाभारत जब पढ़ेंगे पता लगेगा श्री कृष्ण रणछोड़ नहीं थे, माखन चोर नहीं थे, योगीराज श्री कृष्ण थे, सदाचारी थे। उनकी एक ही पत्नी थी रुक्मणी। ये राधा वाधा क्या होती? कोई राधा राधा नहीं थी। ये तो दुराचारी लोगों ने आप जो बुरा काम, गलत काम करना था, वो श्री कृष्ण के पल्ले बांध दिया। अब हमारा आदर्श योगीराज श्री कृष्ण है, इनका आदर्श क्या है? दुराचारी श्री कृष्ण है। इनके धर्म ग्रंथ भागवत आदि में लिखा है हिंदुओं के, हमारा वो आदर्श नहीं है। जब मैं इनसे कहता हूं कि ये क्या कर रहे हो आप, तो कहते हैं कि महाभारत हम पढ़ नहीं सकते, भागवत में जो लिखा है वही हम मानेंगे। मैंने कहा क्यों नहीं पढ़ सकते महाभारत? बोले पंडित पुजारियों ने मना किया है, महाभारत पढ़ोगे तो घर में झगड़ा होगा। मैंने कहा अरे मूर्खों, घरों में झगड़े अब नहीं होते। अब तो तुम महाभारत नहीं पढ़ते, अब क्यों घरों में झगड़े होते हैं? अब क्यों घर टूटते हैं? क्यों तलाक होते हैं? तो उनके पास कोई उत्तर नहीं है। क्यों पंडित पुजारी कहते महाभारत मत पढ़ो? अगर महाभारत पढ़ने लग जाएंगे तो पता लग जाएगा कि श्री कृष्ण इतने उच्च कोटि के योगी थे, उनमें कोई भी दोष नहीं था, दुराचारी नहीं थे, सदाचारी थे, ये पता लग जाएगा।